एवरीवन, राधे कृष्णा। मैं शालू मुदगल रिद्धि मेकओवर से वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? एक मेकअप के ऊपर है। आज से मैं अपनी वीडियोस मेकअप से स्टार्ट करूंगी। मैं कोशिश करूंगी कि आपको स्टेप बाय स्टेप मेकअप बता सकूं, सिखा सकूं और अफोर्डेबल प्रोडक्ट से स्टार्ट कर सकें। मेकअप करना अगर आता है ना हमें, तो हम अफोर्डेबल प्रोडक्ट से भी बहुत अच्छा मेकअप कर सकते हैं। और अगर हमें मेकअप करने की टेक्निक आती ही नहीं है तो फिर चाहे हम हाई प्रोडक्ट यूज़ करें, हम कितना भी महंगे फाउंडेशन यूज़ करें, हम मेकअप नहीं कर सकते। अगर हम एक मेकअप आर्टिस्ट है तो हमें अफोर्डेबल प्रोडक्ट से भी मेकअप करना आना चाहिए। तो आज का मेरा वीडियो मेकअप के ऊपर रहेगा। मैं आपको सेल्फ मेकअप ट्यूटोरियल करके दिखाऊंगी स्टेप बाय स्टेप, और कोशिश करूंगी कि प्रोडक्ट बहुत अफोर्डेबल यूज़ करें जिससे आपको हर चीज़ समझ में आए। तो स्टार्ट करते हैं। सब करने से पहले हमें सबसे पहले अपनी फेस का सीटीएम करना चाहिए। सीटीएम जैसे कि क्लींजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजर। क्लींजिंग हम अपनी फेस की डस्ट को रिमूव करते हैं। हम फेस वॉश कर सकते हैं, हम वाइप यूज़ कर सकते हैं, हम क्लींजिंग मिल्क से अपनी फेस की डस्ट को रिमूव कर सकते हैं। तो मैंने फेस वॉश कर लिया था। फेस वॉश करने के बाद मैं अपनी स्किन पर टोनर स्प्रे करूँगी। हमें इसको 1 से 2 सेकंड के लिए एब्जॉर्ब करना है स्किन में। मसाज नहीं करनी है, इसको बस ड्राई होने देना है। ये ड्राई हो जाएगा, उसके बाद हम अपना नेक्स्ट प्रोसेस यूज करेंगे। मैं आपको बताऊं, जब हम मेकअप करते हैं ना, तो हमें मेकअप के हर स्टेप के बाद कम से कम 1 मिनट का टाइम रखना चाहिए। अगर हम लेयर के ऊपर लेयर लगाते जाएंगे ना, तो हमारा मेकअप फेकी, पैची और फ्लॉलेस नहीं बनेगा। तो कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम रहेगी। अब मैंने टोनर लगाया, अब मैं इसको एब्जॉर्ब होने दूंगी स्किन में। ये एब्जॉर्ब हो जाएगा, फिर मैं इसके ऊपर मॉइस्चराइजर करूँगी। क्योंकि समर है तो समर में हम वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर करेंगे। मेरी स्किन ऑयली नहीं है, ड्राई है। वैसे कॉम्बिनेशन है, कभी टी ऑयली हो जाता है, कभी ड्राई रहता है, बट अभी फिलहाल मेरी स्किन ड्राई है तो मैं निविया का मॉइस्चराइजर यूज़ करूँगी। मैं कोशिश करूँगी कि बहुत अफोर्डेबल प्रोडक्ट से आपको मेकअप करना होता है। तो मैंने टोनर कर लिया और टोनर अच्छे से एब्जॉर्ब भी हो गया। अब मैं फेस पे मॉइस्चराइजर लगाऊंगी। समर में हमेशा वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर ही यूज करने चाहिए। ज़्यादा ऑयली मॉइस्चराइजर समर के लिए नहीं है। अगर हम ज़्यादा ऑयली मॉइस्चराइजर समर में यूज़ करेंगे ना, तो समर में स्वेट तो आता ही है। और अगर हम एसी में ही बैठे हैं तो बात अलग है। अगर हम बाहर जाते हैं या कुछ करते हैं तो स्वेट की वजह से हमारा मेकअप भी ग्रे हो सकता है और स्किन ऑयली रहेगी तो लॉन्ग लास्टिंग भी मेकअप नहीं होगा। और निविया का मॉइस्चराइजर तो मुझे बेस्ट लग रहा है। मैं कितने भी महंगे फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ, मेरे पास हुडा ब्यूटी भी है, फॉरएवर भी है, नार्स का भी है, बट मैं निविया का मॉइस्चराइजर, बायोटिक का मॉइस्चराइजर यही ज़्यादा अपनी स्किन के लिए, या कस्टमर क्लाइंट को, ब्राइडल्स को भी मैं ये मॉइस्चराइजर देती हूँ। मेरा डेली यूज़ में भी मैं निविया ही यूज़ करती हूँ। मेकअप करने से पहले जब आप अपनी स्किन पे सीटीएम करते हैं तो आप अपनी लिप्स को भी हाइड्रेट रखिए। लिप्स पर भी हम लिप बाम यूज़ करेंगे, कोई ग्लॉस यूज़ करेंगे। आपको मेकअप की टेक्निक आनी चाहिए। प्रोडक्ट तो कितने भी हाई, कितने भी लो, अगर हम एक मेकअप आर्टिस्ट है ना, तो हम लो से लो प्रोडक्ट से भी बहुत अच्छा मेकअप अचीव कर सकते हैं। मैंने सीटीएम कर लिया, क्लींजिंग कर लिया, टोनिंग कर लिया, मॉइस्चराइजर कर लिया, लिप्स को हाइड्रेट कर लिया। अब हम अपना बेस रेडी करेंगे। हम जो ड्रेस वेयर करेंगे उसके अकॉर्डिंग, तो मैं पर्पल साड़ी में मेकअप करूंगी तो मैं पर्पल आई मेकअप करूंगी। मैं कोशिश करूंगी थोड़ा सा स्मोकी टच दे पाऊँ आपको। और अगर हम बिगनर्स होते हैं तो हम बेस बनाने के बाद अगर आई मेकअप करते हैं तो फॉल आउट की वजह से बेस खराब हो सकता है। तो हम पहले आई मेकअप करेंगे। वाइट बेस या आइवरी, मतलब वाइट शेड यूज़ करते हैं जिससे हमारा आई मेकअप पॉप आउट हो सके, उभर के दिखे। इसीलिए हमें हमेशा आइवरी या जो वाइट बेस मार्केट में मिलते हैं आईज के लिए, वो यूज़ करने चाहिए। या आप ये मान लीजिए आपके फाउंडेशन का सबसे लाइट शेड जो होता है, आप वो अपने आईज पे अप्लाई करें। मैंने आईज पे कंसीलर अप्लाई कर लिया था, उसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया। ब्लेंड करने के बाद हम इसको पाउडर से लॉक करेंगे। अगर हम पाउडर से लॉक नहीं करेंगे तो इस पर क्रीज हो जाएंगे। मुझे बहुत सेटल सा मेकअप करना है, मुझे कोई ब्राइडल मेकअप नहीं करना है, तो मैं बहुत सेटल सा लुक रखूँगी। हम हमेशा कोई क्रीमी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो हमें उसको पाउडर से लॉक करना ज़रूरी होता है। तो मैंने अपनी आईज पे जो कंसीलर अप्लाई किया उसको ब्लेंड करके उसको पाउडर से लॉक करा।
क्योंकि मेरा ड्रेस जो है वो पर्पल कलर का है, तो मैं पर्पल आई मेकअप करूँगी। सो स्टार्ट करते हैं। आई मैजिक की आई पैलेट है, मैं इसमें से ही अपना आई मेकअप करूँगी। मैं ऊपर बहुत लाइट कलर, ट्रांसलेशन बहुत लाइट कलर ला। हमें जब आई मेकअप करना होता है ना, तो हम ऊपर से हम बहुत लाइट से डार्क पे जाते हैं, और हम जब इनर कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं तो लाइट से डार्क, लाइट से डार्क, लाइट से डार्क, यहाँ डार्क, फिर उससे ज़्यादा लाइट, फिर उससे लाइट, फिर इस तरीके से, और यहाँ पे लाइट, फिर उससे ज़्यादा डार्क, फिर उससे ज़्यादा डार्क, इस तरीके से लाइट से डार्क पे आते हैं और लाइट से डार्क पे जाते हैं। मेरी आईज हुडेड है, ये जो इस तरीके से होती है वो हुडेड आईज होती है, तो वो जब हम आंखें बंद करते हैं तो हमारी आंखें बड़ी लगती हैं। तो हमें जो हमारा ये जो डेप्थ होती है हमारी हमारी जो आई बॉल रहती है ना, हम आई मेकअप यहीं तक करते हैं, हम पूरे में ऊपर तक लेकर नहीं जाएंगे क्योंकि आईज ऑलरेडी इतनी बड़ी लग रही है। ब्लेंड करना है अच्छे से, हम जितनी अच्छी ब्लेंडिंग करेंगे उतना अच्छा हमारा आई मेकअप रहेगा। मैंने एक लाइट कलर लिया, मैंने ये लाइट कलर लिया, उसके बाद हम थोड़ा सा डार्क, आपको कलर बहुत कम उठाना है। अगर आपकी किट बहुत पिगमेंटेड है, अगर आई शेडो पैलेट अगर आपकी बहुत पिगमेंटेड है, तो आपको कलर बहुत अच्छे से उठाना है, क्योंकि पिगमेंटेड जो आई शेडो पैलेट होती है, ब्रश लगाते ही उनके कलर उठ के आ जाते हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, आपको प्रोडक्ट उठाना है, डस्ट ऑफ करना है और स्टार्ट करना है। देखिए, मैंने 2 कलर अप्लाई किए हैं और दोनों ब्लेंडेड लग रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा कि वो अलग है ये अलग है। हमने अपना आई मेकअप कंप्लीट कर लिया, हमारा आई मेकअप कंप्लीट हो गया। अगर हम चाहेंगे तो इसके ऊपर हम कोई भी ग्लिटर या शिमरी लगा सकते हैं, बट मुझे नीड नहीं है लगाने की, इसलिए मैं ऐसे ही रखूँगी। अब हम अपना नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करते हैं। हमने आई मेकअप कंप्लीट कर लिया। अब हमारे फेस पे जो फॉल आउट हुआ है, हम उसको अच्छे से पोंछ लेंगे। वैसे तो कोई फॉल आउट हुआ ही नहीं है, बट थोड़ा बहुत जो भी है हम उसको अच्छे से क्लीन कर लेंगे। हम अपने फॉल आउट को क्लीन करने के बाद अब देखेंगे फेस पे अगर मॉइस्चराइज़र की नीड है तो हम कोई मॉइस्चराइज़ लगाएंगे, बट मुझे नहीं लगता कि मेरे फेस पे किसी भी मॉइस्चराइज़र की नीड है। हम डायरेक्ट प्राइमर अप्लाई करेंगे। हम प्राइमर अप्लाई करेंगे। वैसे मैं प्राइमर अपने फेस पर कभी नहीं लगाती, क्योंकि मेरे फेस पे कोई ओपन पोर्स वगैरह है नहीं, तो मैं स्किप करती हूँ। लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ। तो अब हम प्राइमर लगाएंगे। हमने CTM किया, CTM करने के बाद हमने आई मेकअप किया, आई मेकअप करने के बाद हम प्राइमर अप्लाई करेंगे। प्राइमर मेरे पास इनसाइड कॉस्मेटिक का है, बहुत अफोर्डेबल रेंज में है, तो मैं इसको अप्लाई करूँगी। प्राइमर की क्वांटिटी हमें बहुत कम लेनी होती है। ऐसा नहीं है कि हम प्रोडक्ट को भर भर के लगाएंगे तभी हमारा मेकअप अच्छा बनेगा। हमारे टी जोन एरिया पे ही हमारे ओपन पोर्स ज़्यादातर होते हैं, तो हमें वहीं फोकस करना है। मैं वहीं पर अपना प्राइमर अप्लाई कर रही हूँ। और प्राइमर को हमें एब्जॉर्ब नहीं कराना होता है, प्राइमर को हमें बहुत सॉफ्ट हैंड से एक लेयर छोड़नी होती है फेस पे, जो हमारे ओपन पोर्स को अच्छे से मिनिमाइज़ कर सके। एक ऊपर एक परत जमा देंगे ना, अगर हम प्राइमर की एक परत ऊपर लगा देंगे तो वो ओपन पोर्स को हाइड कर देगा और हम मेकअप करने में हमें आसानी होगी, हमारा फेस फ्लॉलेस लगेगा। हमें स्किन के अंदर प्राइमर को एब्जॉर्ब नहीं करना होता है, आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। प्राइमर सिर्फ एक लेयर छोड़ते हैं और हम प्राइमर अप्लाई करने के बाद कम से कम 1 से 2 मिनट का टाइम देते हैं। आप 2 से 1.5 से 2 मिनट का टाइम प्राइमर के बाद दीजिए। आप जितना प्राइमर लगाने के बाद टाइम देंगे, आपका बेस उतना सेटल रहेगा। हमने प्राइमर को अच्छे से लगा लिया है। अब प्राइमर अप्लाई करने के बाद हमें कलर करेक्टर की नीड होती है कि हमारे फेस पे कलर करेक्टर क्यों लगाया जाता है। मैंने अच्छे से प्राइमर को एब्जॉर्ब तो नहीं किया, मैंने आपको बताया उसकी एक लेयर हमने अपने फेस पर लगाई है। अब उसके बाद हम कलर करेक्टर लगाएंगे।
अब कलर करेक्टर क्यों यूज़ कलर करेक्टर हमारे डार्क सर्कल को हाइड करने के लिए, कोई पिगमेंटेशन के निशान है उनको हाइड करने के लिए, पिंपल्स के निशान हैं उनको हाइड करने के लिए, माउथ के अराउंड अनइवन स्किन होती है उसको इक्वल करने के लिए, हम उसको कट करने के लिए हम कलर करेक्टर का यूज़ करते हैं। अगर हम कलर करेक्टर का यूज़ नहीं करते हैं ना, तो फिर हमारा फेस बाद में ग्रे या वो अनइवन हो जाता है। अब मेरे पास स्विस ब्यूटी का अफोर्डेबल रेंज में ये कलर करेक्टर है, तो मैं यही करूँगी। अब ऐसा नहीं है कि अगर हमें कलर करेक्टर यूज़ करना है तो हम उसको काफ़ी भर भर के लगाएं, हमें बहुत कम क्वांटिटी लगानी होती है। हर चीज़ की क्वांटिटी आप बहुत कम लगाइए, उसको अच्छे से ब्लेंड करके वर्क कीजिए, तो वो फेस पे वर्क करता है। अब मैंने कलर करेक्टर लगाया, मैं बस इसको एक सा करूँगी, मैं अच्छे से ब्लेंड नहीं करूँगी, स्किन के अंदर एब्जॉर्ब नहीं कराऊँगी, इसको बस अच्छे से हल्का सा हल्के हाथ से ब्लेंड करना है, ताकि हमारे वो जो डार्क सर्कल है, जो हमारे कोई पिगमेंटेशन का निशान है या कोई दाग धब्बा है, उसको हाइड करने के लिए हमने ये करेक्टर लगा दिया। अफोर्डेबल रेंज में एले गर्ल का भी करेक्टर आता है, मेरे पास क्रायोलॉन का भी है, एले गर्ल का भी है और स्विस ब्यूटी का भी है। स्विस ब्यूटी के प्रोडक्ट भी अपने आप में बहुत अच्छा वर्क करते हैं, तो मैंने कोशिश की है कि मैं आपको अफोर्डेबल प्रोडक्ट से मेकअप करके बताऊँ। अब बारी आती है फाउंडेशन की, कि हम अपने शेड पे कौन सा फाउंडेशन लगाएं और कैसे पहचानें कि हमारे शेड पे कौन सा फाउंडेशन जाएगा। अगर आप सेल्फ मेकअप कर रहे हैं तो अपने शेड का फाउंडेशन लीजिए। आप शॉपकीपर को बोलिए कि हमारे शेड का फाउंडेशन निकाले, तो वो आपको स्मच करके दिखाएगा, तो आप अपने शेड का फाउंडेशन ले सकते हैं। आप अपने शेड से एक टोन लाइट ही फाउंडेशन लीजिए, क्योंकि फाउंडेशन ऑक्सीडाइज होते हैं। लेकिन अगर आप एक मेकअप आर्टिस्ट हैं तो आपको 2 फाउंडेशन लेने चाहिए, एक लाइट शेड, एक डार्क शेड, जिसको हम कस्टमाइज़ करके अपने ब्राइडल का या अपने क्लाइंट का शेड बना सकते हैं। ये अगर आपको मतलब एक सिंगल शेड, आप कितने शेड लेंगे आपको नहीं पता ना, हमारे पास किस स्किन का कस्टमर आ रहा है, कैसी स्किन है, क्या है। तो मेरे पास, मैं आपको फिटमी के फाउंडेशन से आज का सेल्फ मेकअप करना बताती हूँ। तो मेरे पास फिटमी का फाउंडेशन है और ये शायद मेरे शेड का नहीं है, लेकिन मैंने इसमें फॉरएवर, अब जैसे हमने ये शेड, मैंने आपको यह स्मच करके दिखाया कि ना आप कैसे पहचानेंगे कि आपका शेड कैसे है या नहीं। तो आप ऐसे अपने फेस पे लगाकर देखिए आपकी इस टोन से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अगर आपके फेस से मैच नहीं हो रहा है तो मुझे लगता है कि मेरे फेस पे ये डार्क है, तो मैं इसमें वाइट आइवरी शेड मिलाऊंगी। तो मेरे पास फिटमी का आइवरी नहीं था, मेरे पास फॉरएवर का था। मैंने उसकी 1 से 2 ड्रॉप इसमें मिलाई और अच्छे से उसको मिलाकर अपने फेस पे अप्लाई कीजिए। अब आप देखिए कि ये मेरे फेस पे सही जा रहा है, बल्कि मेरे फेस से एक टोन लाइट ही है, क्योंकि फाउंडेशन ऑक्सीडाइज हो जाने के बाद थोड़े डार्क लगते हैं तो फेस काला लगने लगेगा, इसीलिए मुझे ये शेड सही लगा। अब मैं इसको पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई करूँगी। आपको हमेशा एक टोन लाइट ही लेना चाहिए, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज होके आपकी स्किन के जैसा कलर हो जाता है। अब हम इसको पूरे फेस पे अप्लाई करेंगे। हमेशा, ये समर है, आपको हमेशा समर में ना फाउंडेशन की क्वांटिटी बहुत ही कम रखनी है। मुझे लगता है हर प्रोडक्ट की क्वांटिटी बहुत कम रखनी है। अगर आप लेयर पे लेयर लगाते जाएंगे तो बाद में एक पपड़ी जैसी निकलने लगेगी, कहीं ना कहीं पैची लगने लगेगा। तो आप कम से कम प्रोडक्ट के साथ काम कीजिए। अगर कुछ फाउंडेशंस ऐसे आते हैं जिनकी हाई कवरेज होती है तो वो थोड़ा सा लगाते वर्क करते हैं। क्योंकि मैं सेल्फ मेकअप कर रही हूँ, हम पार्टी मेकअप, नाइट मेकअप में फिटमी के फाउंडेशंस यूज़ कर सकते हैं। आपका ब्यूटी ब्लेंडर भी वेट होना चाहिए, आप ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर के साथ काम नहीं करेंगे। अगर आपका ब्यूटी ब्लेंडर ड्राई होगा तो वो सारा प्रोडक्ट वही सोख लेगा, तो फेस पे कुछ नहीं रहेगा। और ब्यूटी ब्लेंडर भी अच्छा होना चाहिए। मेरे पास जो ब्यूटी ब्लेंडर है वो फॉरएवर 52 का है। आपकी ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी ब्लेंडिंग अच्छी होगी तो आपका बेस अच्छा बनेगा। अब हमारी ब्लेंडिंग हो जाने के बाद हम अपने हाइलाइटर पॉइंट्स को उभारेंगे, जैसे नोज़ के अराउंड, अंडर आइज़, माउथ के अराउंड हम यहाँ पर कंसीलर का यूज़ करेंगे। तो मैंने फॉरएवर 52 का कंसीलर यूज़ किया है। फॉरएवर 52 का कंसीलर लगाते ही ड्राई होता है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, उसको लगाकर तुरंत ब्लेंड कीजिए।
ये हमारे हाइलाइटर पॉइंट्स हैं। जब हम पिक्चर क्लिक करते हैं ना तो इन्हीं चीज़ों पर फोकस आता है, यही चीज़ उभर के दिखते हैं, इसीलिए हमको इनको थोड़ा शार्प करना पड़ता है ताकि वो अलग से दिखे। और वैसे भी वेज बनाने के बाद ना अंडर आइज़ लगता है कि ब्लैक लग रहा है, अभी अगर किसी के डार्क सर्कल हैं तो वो कंसीलर से हाइड हो जाते हैं। आपको इसको अच्छे से ब्लेंडिंग करनी है और ब्लेंडिंग करने के बाद हम उसको पाउडर लॉक करेंगे। लेकिन अगर आप अपने फेस पे अच्छे से ब्लेंड करते हैं ना फेस को, आप जितना अच्छे से ब्लेंड करेंगे आपका फेस उतना ही फ्लॉलेस बनेगा। जितना फ्लॉलेस फेस चाहिए आप ब्लेंडिंग पे ध्यान दीजिए, आपकी ब्लेंडिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी ब्लेंडिंग अच्छी नहीं है ना तो आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग तो बनेगा ही नहीं, बट वो अनइवन लगेगा, पैची लगेगा और वो कहीं ना मतलब एक फ्लॉलेस चीज़ नहीं लगेगी कि हमारे मेकअप में फ्लॉलेसपन है ही नहीं। आपको ब्लेंडिंग पे ध्यान देना है, आपकी जितनी अच्छी ब्लेंडिंग होगी आप उतना अच्छा बेस बना सकते हैं। अब हम लूज़ पाउडर का यूज़ करेंगे। मैं पर्सनली आपको बताऊं कि मैं कितना भी हाई मेकअप करूं या मैं नार्स के फाउंडेशन या हुडा ब्यूटी का फाउंडेशन यूज़ करूं, बट मुझे ना स्विस ब्यूटी का ये ट्रांसलेशन पाउडर ही पसंद आता है और ये इतनी अच्छे से वर्क करता है। मेरे पास फॉरएवर का भी ट्रांसलेशन पाउडर है, मेरे पास शुगर का भी है, शुगर का भी अच्छा है, बट मेरा खुद का फेवरेट स्विस ब्यूटी है। नॉर्मल से फेयर टोन पे हम ट्रांसलूशन पाउडर यूज़ कर सकते हैं और अगर किसी की स्किन डस्की है तो हम उस पर बनाना पाउडर यूज़ करेंगे तो स्विस ब्यूटी में बनाना पाउडर भी आता है। बट अभी मैं ट्रांसलूशन पाउडर कर रही हूँ क्योंकि समर है तो आपको भर भर के पाउडर लॉक करना है। पाउडर लॉक करके ही आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग बनेगा। अगर आप पाउडर लॉक नहीं करेंगे तो आपका मेकअप ज़्यादा देर तक नहीं टिकेगा, फिर चाहे वो कितने भी वाटरप्रूफ प्रोडक्ट हो। हम पूरे फेस को बहुत अच्छे से पाउडर लॉक करेंगे, पूरे फेस को। जब पाउडर लॉक करते हैं ना तो उस समय फेस थोड़ा ड्राई लगता है, बट कोई टेंशन वाली चीज़ नहीं है। जब वो थोड़ा सेट होगा, हमने पूरे फेस को अब लॉक किया है, अच्छे से सेट हो जाने के बाद हम उसको जब डस्ट ऑफ करेंगे और मेकअप फिक्सर करेंगे तो वो बहुत फ्लॉलेस लगने लग जाता है। मैंने पूरे फेस को बहुत अच्छे से पाउडर लॉक किया। अब हमने पाउडर लॉक कर लिया। अब हमें ब्लशर, कॉन्टोर, इन चीज़ों की नीड है। अब ब्लशर तो हर इंसान लगाता है, हर लेडी को ब्लशर लगाना ही होता है, लेकिन हम कॉन्टोर कब करते हैं? जैसे मेरा ना डबल चिन है, मेरा फेस थोड़ा भारी है, तो फेस को कट करने के लिए हम कॉन्टोर का यूज़ करते हैं। फेस को पतला दिखाने के लिए कि हमारा फेस थोड़ा सा पतला दिखे तो हम कॉन्टोर का यूज़ करते हैं। तो मैं फेस को पतला दिखाने के लिए कॉन्टोर का यूज़ करूँगी। मेरे पास ये फॉरएवर 52 की पैलेट है जिसमें ब्लशर, हाइलाइटर और ब्राउन्ज़र तीनों चीज़ें हैं। हम लिक्विड जो चीज़ें हैं उसको हम लिक्विड प्रोडक्ट को कॉन्टूर बोलते हैं और हम उसको ब्राउन्ज़र से सेट करते हैं। तो मैंने लिक्विड प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया क्योंकि मैं समर में ज़्यादातर मैट प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, तो मैंने ना फेस को ब्राउन्ज़ किया। आप कॉन्टूर भी कह सकते हैं, अगर मतलब कन्फ्यूज़न होता है तो आप कॉन्टूर कह सकते हैं। फेस को कॉन्टूर करने के लिए जिसका फेस ऑलरेडी पतला होता है तो हम उसको एक शेप देने के लिए बहुत हल्का यूज़ करते हैं, लेकिन क्योंकि मेरा फेस तो बहुत भारी है तो मैं अपने फेस को थोड़ा पतला दिखाने के लिए ब्राउन्ज़र का यूज़ कर रही हूँ। क्योंकि मेरे डबल चिन है तो मैं नीचे भी अप्लाई करूँगी ताकि ऐसे ना लगे कि ना मतलब फेस और ये नेक हमारा एक लगता है, वो ना लगे। अब हम ब्लशर यूज़ करेंगे। अफोर्डेबल रेंज में मेरे पास ये स्विस ब्यूटी का ब्लशर था तो मैंने सोचा मैं यही ट्राई करती हूँ। वैसे भी मुझे ये ब्लशर बहुत अच्छा लगता है। एक अच्छी सी स्माइल के साथ हम अपने फेस पे ब्लशर करेंगे, क्योंकि स्माइल करने के बाद जो हमारे ये चिक्स निकल के आते हैं ना बाहर, हमें वहीं पर ब्लशर करना होता है। तो मैंने स्माइल के साथ ब्लशर किया। आपको हमेशा प्रोडक्ट उठा के डस्ट ऑफ ज़रूर करना है। अगर आप डस्ट ऑफ नहीं करोगे और डायरेक्ट फेस पे अप्लाई करोगे और अगर वो ज़्यादा लग गया तो थोड़ी सी दिक्कत रहती है, तो आप डस्ट ऑफ ज़रूर करें।
हमने चिक पे किया, हमने नोज़ पे किया, हल्का सा फॉरहेड पे किया, फेस को पिंकिश सा शेड देने के लिए। क्योंकि ये बहुत सेटल सा मेकअप है, एक पार्टी मेकअप है, सेल्फ के लिए, कोई ब्राइडल मेकअप नहीं है। तो हम हर चीज़ का ध्यान रखेंगे कि हमें हर चीज़ को बहुत मतलब नॉर्मल यूज़ करना है, ऐसे भर भर के प्रोडक्ट नहीं लगाना है। अब मैं अपनी आईब्रो फिल करूँगी। आईब्रो फिल करने के लिए मेरे पास ये फॉरएवर का लिक्विड जेल है ब्राउन कलर का। मैं जेट ब्लैक कभी यूज़ नहीं करती क्योंकि वो नेचुरल नहीं लगती। ब्राउन कलर से अगर हम अपनी आईब्रो फिल करते हैं तो वो एक नेचुरल शेड देती हैं, इसलिए मैंने अपनी आईब्रो ब्राउन कलर से, ब्राउन जेल से किया है। और अगर अब हम ऐसी स्पूली से ना अपनी आईब्रोज़ को कॉम्ब करेंगे, जहाँ भी हमारा ज़्यादा प्रोडक्ट लग गया होगा तो वो एक सा हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। अब हमारे फेस पे जो एक्स्ट्रा ट्रांसलूशन पाउडर जो हमने लगाया था, जिसको जितना सेट होना था वो हो चुका। अब हम एक्स्ट्रा जो हमारा लूज़ पाउडर है उसको डस्ट ऑफ कर देंगे। उसको डस्ट ऑफ करने के लिए फेस बहुत ड्राई रहता है, उसको सेट करने के लिए हम मेकअप फिक्सर का यूज़ करेंगे। मैंने मेकअप फिक्सर भी स्विस ब्यूटी का यूज़ किया है, बहुत अफोर्डेबल है और बहुत अच्छा वर्क करता है। अब हमारा मेकअप सेट हो गया। मैं हमेशा मेकअप फिक्सर करने के बाद हाइलाइटर लगाती हूँ। तो ये वेट एंड वाइट का हाइलाइटर है और बहुत अच्छा हाइलाइटर है। तो मैंने ये फैन ब्रश से अप्लाई किया। हाइलाइटर भी आपको ना ऐसे एकदम ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लगाना है, एक हल्की सी शाइन के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया एक सेटल मेकअप है। सेटल मेकअप पे ना हम बस सेटल सी चीज़ें करते हैं। हम ब्राइड्स को सोचते हैं कि वो एकदम लाइट के फोकस में रहेंगे, हम उनको ज़्यादा दें, बट हम खुद का सेल्फ मेकअप कर रहे हैं, वो सेटल सा मेकअप कर रहे हैं, तो हम वो सेटल ही रखेंगे, प्रोडक्ट को भर भर के नहीं लगाएंगे। मैंने फॉरहेड पे भी हाईलाइट किया है, मैंने नोज़ पर भी किया है, क्योंकि जब हम पिक्चर्स क्लिक करते हैं तो वो सारा फोकस हमारी नोज़ और लिप्स पे जाता है, हमारे फॉरहेड पे जाता है, तो वो शाइन करता है, ग्लॉसी लगता है। तो देखिए मेकअप सेट करने के बाद, हाइलाइटर यूज़ करने के बाद फेस कितना अच्छा लग रहा है। अब मैंने अपने फेस पे आई लैशेज़ लगाई है आई मैजिक की। आई लैशेज़ लगाने से पहले उनको इस तरीके से कर्ल कर लेना चाहिए। सॉरी, मैंने ना मिरर बिल्कुल सामने ही रखा हुआ है, तो जिस समय मेकअप करते हैं ना उस समय हमें ये पता नहीं चलता कि हमारी वीडियोस बन रही हैं, हम अपने पूरा फोकस अपने मेकअप पे रखते हैं। अब आरी आती है लिपस्टिक लगाने की। अगर आपकी लिपस्टिक फैल जाती है या एक शेप नहीं आती है तो आप लिप लाइनर से एक आउटलाइन बनाया करिए। आउटलाइन बनाने के बाद आप अंदर लिपस्टिक फिल करिए। मैंने आउटलाइन बनाई और मैंने लिपस्टिक फिल करी। अब मैंने काजल अप्लाई किया। मेरे पास कलर एसेंस का काजल था, मुझे यही अफोर्डेबल लगा। वैसे तो मेरे पास रिकोड का भी है। ये है मेरा फाइनल लुक। अगर आपको मेरा ये मेकअप अच्छा लगा या मेरे सिखाने का तरीका अच्छा लगा, या आपको लगता है कि आप मेरे अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हैं तो सीख प्लीज़ सकते लाइक, हैं। कमेंट, सब्सक्राइब और अपना प्यार बनाए रखिए। मैं आपको ऐसे ही मेकअप ट्यूटोरियल देते रहूँगी। बाय बाय।